जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का सटीक पॉइंट 77 में। आज परसेंटेज का चौथा क्लास लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, चुनाव संबंधित प्रश्न है। आपको कहीं ना कहीं ऐसे चैप्टर में, ऐसे प्रश्न में आपको डाउट ही रहता है कि कैसे करेंगे चुनाव संबंधित प्रश्न। तो आपकी सारे डाउट को आज खत्म कर देंगे, पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि इस चैप्टर को इतने आसानी से करेंगे, इतने आसानी से करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये चैप्टर इतना आसान है संबंधित चुनाव वाला। देखिए, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 10 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। जितने भी टाइप के चुनाव संबंधित क्वेश्चन बनते हैं सब करा दिए जाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आज का पहला प्रश्न। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7,500 हो तो बताए कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को 55% वोट मिले, यानी उम्मीदवार कितने हैं? दो। हम वोट मान लेते हैं टोटल 100%। पहले को 55% मिला, दूसरे को कितना मिला होगा? 45%। यहाँ कह क्या रहा है, यदि कुल वोटों का, यदि कुल वोट 7500 है, टोटल वोट कितना दे दिया है? 7500। और इसमें 20% वोट अमान्य हो गए हैं, यानी 7500 का 20% वोट अमान्य हो गए, यानी सीधे हम 80% निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक जीरो यहाँ है। 8×5 = 40, हासिल 4। 8×7 = 56, 4 60, यानी 6000 वोट। ये क्या है? 6000 वोट मान्य वोट है। अब क्या कह रहे हैं, दूसरे उम्मीदवार को, यानी 45% का मान पूछ रहा है। 6000 का 45% कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, एक जीरो। 6×5 = 20, हासिल 3। 6×4 = 24, 3 27, यानी 2700 वोट। दूसरी उम्मीदवार को कितना वोट मिला? 2700, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हरा दिया, तो कुल वोट कितने मिले? टोटल वोट का संख्या पूछ रहा है। देखिए, पहले उम्मीदवार को कितना मिला? दो उम्मीदवार है, पहले उम्मीदवार को 41% मिला, दूसरे को कितना मिला होगा? जाहिर सी बात है 59 मिला होगा। अब क्या कह रहा है, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हरा दिया। ये कितना परसेंट वोटों से हराया है? यहाँ पर 18% वोट का अंतर हो रहा है। यही यही 18% का मान कितना दिया है? 270। 18% का मान 270, तो 1% का मान कितना हो गया? कितने बार में जाएगा ये? 15 बार में जाएगा क्या? देखिए, 9 से घटाते हैं, 9×2 = 18, 9×3 = 27, यानी 30। 30 को फिर ये काटेंगे, 15, यानी 1% का मान कितना हो गया? 15। पूछ क्या रहे हैं? तो कुल वोट कितने थे? 100%, यानी 100% का मान पूछ रहा है। 15×100, टोटल कितना हो गया? 1500। कुल वोटों की संख्या कितना हो गया? 1500, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3। यदि तीन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े एवं क्रमशः 1136 पहला उम्मीदवार, 7636 दूसरा उम्मीदवार, 11628 तीसरा उम्मीदवार ने वोट प्राप्त किए, तो विजयी उम्मीदवारों ने कुल मतों की कितना परसेंट प्राप्त किया? जो विजयी उम्मीदवार हैं, टोटल मत का कितना परसेंट प्राप्त किया है? देखिए, पहले टोटल मत निकालेंगे कैसे इसको।
टोटल मत निकालने के लिए हम तीनों को ऐड करेंगे। 1136 प्लस 7636 प्लस 11628, हम सबको ऐड करेंगे, कितना होगा? 8 6 14 6 20, हासिल 2 2 3 5 5 3 8 2 10, हासिल 1 6 6 12 12 1 13, हासिल 1 था यानी 14, फिर हासिल 1 1 7 1 8 8 1 9, हासिल 1 यानी 10, फिर हासिल 1 बच गया। यहाँ पर 1 1 1 2 यानी 20,400। कुल मत कितने हैं? 20,400। पूछ क्या रहा है? विजयी उम्मीदवार, जो सबसे ज्यादा पाया होगा वही विजयी होगा, यानी विजयी उम्मीदवार कौन है? 11,628। ये इसका परसेंटेज पूछ रहा है। कुल मत कितने हैं? कुल मत कितने हैं? 20,400। विजयी को कितना मिला है? 11,628। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 4 से कटेगा, 4 5 20, 4 1 4, ये कितने बार में कटेगा? 4 2 8 3, 4 में 9 बार से, 4 9 36, फिर 0 4 7 28, यानी 2907 रुपये। 2907 मत, सॉरी मत, बटा 51। अब ये कितने बार में जाएगा? 51 से 5 बार में, कितना हो गया? 5 बार में जाएगा 255, बचा कितना? 35, 55 290 में से 255 गया, 35 बचा, यहाँ 7 है यानी 357। 51 से 357 कितने बार में गया? 7 बार में, यानी 57%। कुल मतों के कितने परसेंट पाया विजयी उम्मीदवार ने? 57%, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार से 998 मतों से पराजित हो जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। टोटल मत पूछ रहा है। देखिए पहले कितना मिला, टोटल मत, हम टोटल मत मान लेते हैं 100%। 2 उम्मीदवार हैं, पहले को कितना मिला? 40, दूसरे को कितना मिला होगा? 60%। अब कह क्या रहे हैं? दूसरे उम्मीदवार को 998 मत, मतलब जो दूसरे उम्मीदवार हैं 900, यहाँ सॉरी ये 998 नहीं होगा, ये 298 होगा, यानी जो दूसरे उम्मीदवार हैं 298 वोटों से पहले उम्मीदवार को पराजित करता है। यहाँ परसेंटेज में कितने से पराजित कर रहा है? 20% से। यही 20% का मान कितना दे दिया है? 298, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 298 5 से मल्टीपल होगा, कितना बार में जाएगा? 298 गुणे 5, कितना हो जाएगा? 8 5 40, 9 5 45, 4 49, 4 5 9 10 4 14, यानी 1490। कुल मत कितने हैं? 1490। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 9000 मतों से बहुमत जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध हो गए तो कुल मतों की संख्या, यानी टोटल मतों की संख्या पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ कह रहा है डाले गए कुल मतों में से 90% वोट वैध हुए, यानी 10% वोट अवैध हो गए। टोटल मत कितने थे? 100, 100 में 10% अवैध हो गए, यानी 90%। यही ये दिया है 90%।
इसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही दे दिया है 90%। यानी 90% के पहले उम्मीदवार को 70% मिला। 90 का 70% कितना हो गया? 63। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 सते 63। अब क्या कह रहा है? तथा वह 9,000 मतों से बहुमत जीतता है। एक को 63 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? टोटल मत है 90, एक को 63 मिला, 90 माइनस 63, यानी दूसरे को कितना मिला होगा? 27। दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? 27। ये परसेंट में कितना परसेंट से जीत रहा है? 13 में 7 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यानी 36% वोट। परसेंटेज में 36% दिया है। 36% का मान कितना दिया है? 36% का मान दिया है 9,000। तो कुल मत यानी 100% का मान पूछ रहा है। ये 9 से 4 बार, 9 चौके 36, 9 एकम 9। ये 25 बार में कट जाएगा 4 से। ये 25 से 1,000 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 25 गुणा 1,000, यानी 25,000। कुल मत कितने हैं? 25,000। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? किसी निर्वाचन क्षेत्र के 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में 40% निरक्षर है और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर है। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है? देखिए, देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है नहीं। इसमें दो लोग हैं, एक वरिष्ठ है एक गैर वरिष्ठ है, यानी एक ओल्ड है और एक युवा है। वरिष्ठ को हम ओस इंगित कर देंगे और गैर वरिष्ठ को वाई से। क्या कह रहा है? किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता, यानी वरिष्ठ कितने हैं? 40%। तो गैर वरिष्ठ कितने हो जाएंगे, यानी युवा कितने हो जाएंगे? 60। अब क्या कह रहा है? जो वरिष्ठ नागरिक हैं इसमें 40% निरक्षर है, यानी अनपढ़ कितने हैं? 40%, यानी वरिष्ठ के 40 के 40% निरक्षर है। तो कितना हो जाएगा? 16। 16 ये क्या है? निरक्षर, यानी अनपढ़। तो पढ़े लिखे कितने हो जाएंगे? 40 में 16 अनपढ़ हैं, तो पढ़े पढ़े कितने हो जाएंगे? 24। ये तो हो गया वरिष्ठ का डाटा। अब यंग का निकालते हैं, गैर वरिष्ठ का। 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर है। यहाँ पर पढ़े लिखे का डाटा दे दिया है। 60 का 25% कितना हो जाएगा? 25 का 100, यानी 15। 15% क्या है? 15 क्या है? साक्षर है, यानी पढ़े हैं। अब क्या कर रहा है? ये अगर 15 पढ़े हैं, 60 में 15 पढ़े हैं, तो अनपढ़ कितने होंगे? 45। एजुकेटेड 15 हैं, तो अनएजुकेटेड कितने होंगे? 45। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाता का कितना परसेंट है? यानी निरक्षर, अनपढ़। अनपढ़ कितने हैं? अनपढ़ गैर वरिष्ठ कितने हैं? 45।
ये 45 है ना। अब पढ़े लिखे कितने हैं? पढ़े लिखे साक्षर कितने हैं वरिष्ठ में? 24। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? कितने अधिक है? 21। कितने पर? अनपढ़ पर, यानी 45 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 21 भागा 45 गुणा 100। देखिए 5 से कट जाएगा 9 बार में, और ये 20 बार में। 20 से 21 में गुणा होगा। 21 गुणे 20 बाई 9। ये 3 से कट जाएगा 7 बार में, ये 3 बार में। फिर कितना हो गया? 140 भागा 3। कितने बार में जाएगा? 3 चौक 12, 2 जीरो, यानी 20, 3 छः 18। कितना बचा? 2 बाई 3, यानी 46 सही 2/3। इतना परसेंट मिला। इतना परसेंट उससे अधिक है, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था। क्वेश्चन ये कर रहा था, किसी गांव में 40% जो मतदाता है वो वरिष्ठ है, तो गैर वरिष्ठ कितने हैं? 60। और क्या कह रहा है? 40% वरिष्ठ नागरिक में 40% निरक्षर है, यानी 40 का 40% कितना हो जाएगा? 16। 16, अगर 40 वरिष्ठ में 16 अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे कितने हो जाएंगे? 24। और फिर दूसरा डाटा क्या कह रहा है? जो गैर वरिष्ठ है उसके 25% पढ़े लिखे हैं, यानी 60 के 25% कितना हो जाएगा? 15। 15 पढ़े हैं 60 में, तो अनपढ़ कितने हो जाएंगे? 45। तो यही पूछ रहा था कि अनपढ़ गैर वरिष्ठ यानी निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक की तुलना में साक्षर वरिष्ठ कितने परसेंट है? यही निकल गया, यानी 46 सही 2/3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो पीछे का क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। चलिए इसे करिए आप सब। कैसे करेंगे? पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 55% पुरुष और शेष महिलाएं, यानी पुरुष कितने हैं, मेल कितने हैं? 55%। तो फीमेल कितना हो जाएगा? 45%। मेल अगर 55% है तो फीमेल 45% हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? 40% पुरुष अशिक्षित है, यानी 55 का 40%। कितना हो जाएगा 55 का 40%? ये 5 से 11 बार में, ये 20 बार में, ये फिर 20 से 2 बार में, यानी 22। 55 का 40% कितना हो गया? 22। अब क्या कह रहा है? और 40% महिला शिक्षित है। ये जो 55% का 40% निकाले हैं, जो 22 हुआ है, ये अनपढ़ है। जो 22 है ये अनपढ़ है, तो पढ़े लिखे कितने हो जाएंगे? अनपढ़ 22 है तो पढ़े लिखे कितने हो जाएंगे? 22 अनपढ़ है। अगर 22 अनपढ़ हैं तो पढ़े कितने हो जाएंगे? 33। 55 का 22 अनपढ़ है तो पढ़े ऑटोमेटिक 33 हो जाएंगे। अब दूसरा डाटा क्या कह रहा है? 40% महिला शिक्षित है, यानी 45 का 40%। उधर 55 का 40% निकाले, यहाँ पर 45 का 40%। ये 9 बार में जाएगा 5 से, ये
20 बार में, फिर 20 से ये 2 बार में, यानी 9 दूना 18। 18 महिला ये क्या है, पढ़ी लिखी है। तो अनपढ़ कितने हो जाएंगी, 45 में 18 पढ़ी है, तो अनपढ़ कितने हो जाएंगे, 15 में से 8 गए 7, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 27। 27 अनपढ़ है। अब क्या कर रहा है, तो अशिक्षित महिला की संख्या और शिक्षित पुरुष की संख्या तुलना पूछ रहा है, कितने परसेंट का तुलना है। ये शिक्षित पुरुष कितने हैं, 33, अशिक्षित महिला कितनी है, 27। दोनों का अंतर कितना है, 13 में 7 ये 6। 33 से 27 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। अब क्या करें, अनपढ़ से, यानी 27 बटा 27। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 6 भागा 27 गुणा 100, कितने बार में जाएगा, 3 से। 3 से 2 बार में, 3 दूना 6, 3 से 9 बार में, 3 और 27, यानी 200 भागा 9। ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, 2 नवा 18, फिर 2 नवा 18, कितना बचा, 2 भागा 9, यानी 22 सही 9 बटा 2/9। कितना परसेंट हो गया, 22 सही 2/9%। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, पढ़िए। किसी चुनाव में 20% लोग मत का प्रयोग नहीं किया तथा मतों का 1201/2% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला और 8400 से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, कुल मतों का संख्या पूछ रहा है, करिए इसे। 20% क्या है, 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी टोटल मत है 100, 100 में 20% लोगों ने मत नहीं डाले, तो मत कितना पड़ा, 80। 80 पड़ा ना। अब आगे क्या कह रहा है, मतों का 1201/2%, यानी 12 दूनी 24, 1201/2, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाए, 12 दूनी 24, एक 25/200, 25 चौका 100, यानी 1/4। 80 का 1/4, सॉरी ये 25 से 8 बार में कट गया, 25 8 है 200, यानी 80 के 1/8। 80 के 1/8 कितना हो जाएगा, 10, यानी टोटल मत 80 है, 80 में 10 वोट खराब हो गया, तो अच्छा वोट कितना था, वैध वोट कितना था, 80 में 10 खराब हो गया, तो वैध मत कितना था, 70। अब क्या कह रहा है आगे, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला, यानी 70 का 60%, कितना मिला, 42। जीतने वाले को 42 मिला, वोट है, टोटल वोट कितने हैं, 70। टोटल वोट कितने हैं, 70। 70 में जीतने वाले को 42 मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, माइनस कर देंगे, यानी 28। जीतने वाले को 42 मिला, हारने वाले को 28 मिला, तो अंतर कितना है, दोनों का अंतर
14 का, यही 14% का मान कितना दिया है? 14% का मान कितना दिया है? 8,400। 8,400 कितने बार में कटेगा? 6 बार में। 600। 1% का मान कितना हो गया? 600। तो 100%, यानी टोटल का मान पूछा है। 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 × 600, यानी 60,000। टोटल मत कितने हैं? 60,000। ऑप्शन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसका हो जाएगा 60,000। आंसर कितना हो जाएगा? 60,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। किसी चुनाव में कुल 2 उम्मीदवार हैं, 30% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाला उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मिला, जो उसे चुनाव में 1400 से जीत गया था। जबकि डाले गए मतों का 14 से 2/7% अवैध हो गया। तो कुल मतों का संख्या कितना है? इसमें भी वही है जो पिछले क्वेश्चन था, सेम वही है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। डाले गए मतों का 14 से 2/7% अवैध घोषित हो गया, यानी 14 से 2/7% का मान कितना हो जाएगा? 1/7। अब क्या कर रहा है? 30% लोगों ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 30% वोट नहीं डाला। तो वोट मिला कितना? 70। 100 में 30 लोग वोट नहीं डाले तो वोट पड़ा कितना? 70। अब क्या कह रहा है? 70 का 1/7, यानी 70 का 14 से 2/7% अवैध हो गया, यानी 70 का 1/7, यानी 10 वोट अवैध हो गया। तो वैध वोट कितने हुए? 70 - 10 कितना हुआ? 60। अब आगे क्या कह रहा है? जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मिला, यानी 60 का 80 किसे मिला? जीतने वाले को। 48 जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 60 में 48 जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला हुआ? 12। कितना अधिक है? 12 से 48 कितना अधिक है? 36। 36 अधिक है ना? यही 36 का मान कितना दे दिया है? 1400। 36 का मान कितना दिया है? 14,400। ये कितने बार में जाएगा? 36 से 14,400 4 बार में जाएगा। 4 बार में कट जाएगा ये, 4 बार में, यानी 400। टोटल पूछ रहा है कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने हैं? 100। इसमें 100 से गुणा करा देंगे। टोटल मत कितना हो जाएगा? 40,000। ऑप्शन ए। देखिए क्या कर रहा था। किसी चुनाव में कुल 2 उम्मीदवार हैं, 30% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध का 80% मिला, जो 14,400 से जीत गया। जबकि डाले गए मतों का 14 से 2/7% अवैध हो गए। जितना वोट डाला गया है उसमें से 14 से 2/7 अवैध हो गए। 14 से 2/7 का मान कितना हो जाएगा? 1/7, यानी 70 का 1/7 कितना है? 10। 10 वोट अमान्य हो गया। 70 वोट से 10 अमान्य हो गए, तो मान्य कितने थे? 60। अब कह रहा है 60 का 80%। 60 का 80% कितना हो गया? 48। अगर टोटल वोट 60 पड़े, 60 में 48 वोट जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 12। अब यही क्या है, जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं 14,400 से जीत गया। इसमें परसेंट में कितना जीता है? 3600 से। 3600 का मान दे दिया है 14,400, तो एक का मान कितना हो गया है? 4,400। तो 100 का मान कितना हो गया है? 40,000। यही कह रहा था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी चुनाव में कुल 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत मिला, जो उस चुनाव में 4,400 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या
ये पिछले जैसा क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन कराए थे, पहला या दूसरा क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम वैसा ही है। चलिए इसे एच टेबल देते हैं होमवर्क, इसे आप लोग करिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम करा दिए हैं। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।